शिगर फोर्ट भी कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको फोंग घर कहते हैं। फोंग मींस बिग रॉक, एक बड़े पत्थर को कहते हैं, और घर कहते हैं पैलेस को। ये आपके पीछे आप देख सकते हैं, ये जो फोर्ट तामीर हुआ है इस पत्थर के ऊपर तामीर एरिया नज़र आ रहा होगा। वो सर पुराना फोर्ट हुआ करता था। इसको 700 साल पुराना फोर्ट है। पर्पस के लिए जो बनती थी नज़र, जिसमें आर्मी रहती थी, वो जो फोर्ट है वो ऊपर हमारा, इसका खरीडोंग हमारे लोकल लैंग्वेज में इसका नाम है। तो ये जो है इसका वैसे फोर्ट नाम रखा है, ये एक्चुअली फोर्ट है नहीं, एक्चुअली पैलेस है। वहाँ से इसकी सिक्योरिटी का काम किया ये जाता है। इसका तारीख कब कंस्ट्रक्ट हुआ और 1634 में से 1634 से लेकर 1947 तक तो डिफरेंट राजा आते रहे। उसके बाद 1934 में यहाँ के जो रूलर्स थे, राजा हसन खान अमाचा, अच्छा, उसने इसकी कंस्ट्रक्ट करवाई और डिफरेंट एडिशंस में ये बनी है। और जितने भी राजाज गुजरे उन्होंने अपना अलग से एडिशंस वगैरह करवाई है। बारादरी की तरफ चले थे। के लिए हमारे ट्रेडिशन है ना बल्दिस्तान का, तो वो सारा के राजा के महल में जमा होता था, फिर सब मिल के ग्राउंड जाता, फिर वहाँ से वापस आके इधर बैठ के चाय शाय पी के फिर जाना। इस जगह को सर बारादरी कहा जाता है। ये जो जगह है वो स्पेशल पोलो वाले जब जाने के लिए आते थे तो हम इधर बिठाते थे, फिर वापस ही आके इधर बैठ के चाय पी के फिर बिजनेस हो जाते थे अपने घर में। तो इसका बारादरी जो है ना वो मुगल बादशाहों को इसी कंसेप्ट को लेकर आते हैं। इसकी जो है ना इंटरेस्ट भी होती है साहब आ गए आप, क्योंकि इसके 12 एंट्रेंस पॉइंट होते हैं, 12 अंदर आने की जगह होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर वाली साइड पे 12 पिलर लगे हुए हैं और हर पिलर के बीच में से एक एंट्री का रास्ता बनता है। 150 इसका बारादरी, और इसका जो बेस है वो 400 साल पुराने। सामने के पिलर्स और पीछे के पिलर्स में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सामने वाले ओरिजिनल है और कुछ चीज़ें जो डैमेज हो गई थी उनको बाद में रिपेयर किया गया है। और यहाँ पर आपको उसकी ओरिजिनल पिक्चर भी लगी हुई नज़र आ रही होगी। और ये जो करता था, और वो जब भी पोलो खेल कर आया या कभी विजिट से आया तो यहाँ पर रेस्ट के लिए आया करता था। डेट्स वाई इसको पानी, फूलों और नेचर से करीब करके बनाया गया, एक सुकून वाली जगह पर। पुरानी मस्जिद इसके बैक साइड छोटे वाली? जी जी, इस तरह। और जब वो किला था उसके बैक साइड पे था। ये एक टाइप का वो वहाँ पे बैठ के राजा साहब के साथ बाकी लोग ये नीचे बैठ के उस पर बैठते थे। वो क्या कहते हैं उसको, चबूतरा टाइप। हाँ हाँ, मयाक कहते थे। इस पे जितने भी ये डिज़ाइंस वगैरह बने हुए ये हाथ से बनाए गए हैं। ये दरवाज़ा और बाहर की जितनी भी दीवारें आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल 400 साल पुराना वही जो इस फोर्ट को पहले बनाया गया था वही। अंदर की कुछ चीज़ें रेनोवेट की गई हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ वगैरह और छतों पे कुछ चीज़ें रेनोवेट की गई हैं। 50 feet throughout the foundation of the fort, and they rock height is more than 6 meters. And built by King Hassan Khan Amacha, who was the king of Shigar delegation. He constructed this fort by Kashmiri artists in 1634 century. ये जो कमरा आप देख रहे हैं इसको बादशाह का दरबार कहा जाता था, और अदरवाइज कुछ सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। ये उस वक्त का बादशाह का दरबार हुआ करता था। यहाँ पर ताफ लगते थे। इस वजह से आप देख सकते हैं दरवाजे की हाइट भी छोटी है, ताकि जब राजा अंदर हो तो बाहर से लोग झुक कर रहें। और दूसरी रीज़न इस दरवाजे के छोटे होने की ये बताते हैं कि यहाँ पर क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है इस इलाके में, इस वजह से हर दरवाजे की हाइट छोटी रखी जाती थी। यहाँ पर आप इस साइड की सीलिंग्स और ये पिलर्स देख सकते हैं, ये ओरिजिनल 400 साल पुराने। और दूसरी साइड पे क्योंकि ये ख़राब हो गई थी इसको सेम तर्ज पे दोबारा रेनोवेट किया गया है। और ये वाली जो हॉल है इसको आपको एक म्यूज़ियम के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये उस वक्त का कुकिंग पॉट होता था जिसमें खाना पकाया जाता था। ये पूरा पत्थर से बना हुआ सिंगल पीस स्टोन को हाथ से तराश के बनाया गया, एक ही पीस के पत्थर। और दूसरा ये वाटर कंटेनर है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, और इसमें पानी ठंडा भी रहता था क्योंकि ये भी पत्थर का बना हुआ है। जो आपको नज़र आ रहा है इसको ऑफिशियल किचन कहा जाता है। ये बादशाह और उसकी फैमिली के लिए नहीं बल्कि गेस्ट के लिए होते थे जो दरबार में आते थे। यहाँ पर उनके लिए चाय पानी का निज़ाम किया जाता था। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन रखे गए हैं, जैसे कि एक तवा है जो कि पत्थर का बना हुआ है, कुछ कप हैं, ये ऑयल पोट है, ये लैंप है।
इसको मल्टीपल फ्लेम वाला लैम्प कहते हैं। इसके हर साइड से एक एक फ्लेम जलते थे। ये भी पत्थर का बना हुआ है। इस साइड पे आपको कुछ ज्वेलरीज मिलेंगे, जैसे कि ये ब्रेसलेट है। इसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुब्बा कहते हैं, जो कि सर के ऊपर ख़वातीन पहनते थे चादर के ऊपर। ये जो है हार है, और ये यहाँ शोल्डर्स पे और चेस्ट पे लगाया करते थे। मोस्टली की चेन्स वगैरह लटकाने के लिए भी होती थी। और इनको यहाँ के जो कुछ जेम स्टोन्स है लाइक फ़िरोज़ा, और ये वाली साइड पे जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं इनको अकीक कहते हैं, और चांदी फ़िरोज़ा अकीक जैसे पत्थरों से बने हैं। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स है उस ज़माने के, कुछ खतूत है जो बादशाह ने रिसीव किए थे। इनको मोस्टली फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है, जो कि उस वक़्त का ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। जिस तरह आज हम इंग्लिश बोलते हैं, उस वक़्त फ़ारसी बोला करते थे। तो कुछ लेटर्स है। और ये वाली जो बुक आपको नज़र आ रही है एक रिलीजियस पोइट्री की बुक है, यानी बल्ती ज़बान में लिखी गई है। इसकी रस्मुल ख़त है जो उर्दू की है, लेकिन ये जो लिखी गई है वो बल्ती ज़बान में। यहाँ पर लिखा हुआ नीलामलात हो मला खातून जन्नत खुमीगी उदबुना बस ना शिकायत, यानी मैंने ख्वाब में खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को देखा और मैंने उनके बेटे से शिकायत की। इससे आगे एक वाक़या शुरू करते हैं। उस पूरे वाक़े को शायरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। या कुकिंग पॉट, इसको प्रेशर कुकर के तौर पर भी यूज़ किया जाता था। इसको आटे से सील किया जाता था साइड से, और ये भी पत्थर का बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं एक लॉकर हुआ करता था उस ज़माने का। उसका फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट जो है दीवार के अंदर होता था, और यहाँ से चीज़ें रख के यहाँ से इसको लॉक किया जाता था। यहाँ पर एक सुराख बना होता है, और 3 टाइप के स्टिक्स होते थे, इसको इनके दांत कहते थे। उन दांतों को फंसा कर एक लॉक बनाया जाता था प्रॉपर, और उसी से इसको खोला जा सकता था। ये कुछ बेड के हेड बोर्ड्स, ये पिलर्स, ये सारे उसी वक्त की चीज़ें हैं। इसको स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिंबल उस वक्त का, और ये जूइश का सिंबल होता है। ये आज भी इसराइल के झंडे पर आपको नजर आएगा। ये कुछ स्टोरेज बॉक्सेस हैं जिनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर किए जाते हैं। ये जो है ये याक के जो बर्फानी याक होते हैं उनके बालों से बनाए जाते हैं, और इन कारपेट्स को बनाने के लिए इसी धागे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पोलो स्टिक है। पोलो एक फ्री स्टाइल गेम होता है जिसमें नो रूल्स नो फॉल्स, और पोलो आज भी यहाँ पर खेली जाती है। यहाँ पे एक मखसूस लकड़ी है, यहाँ पे ऊपर से मिलती है। इसको हमारी ज़बान में बोलते हैं सिबर। यहाँ पे ज़्यादातर इस लकड़ी का वो स्टिक, इसकी स्टिक यूज होती थी। इसके चाबुक के दस्ते भी बनते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसको मेरे पास है, इनको सीधी कोई देनी पड़ेगी। उस ज़माने का वॉच टावर हुआ करता था। इधर गार्ड्स होते थे, मेन गेट के ऊपर नज़र रखते थे। आप इस साइड से देखें, यहाँ से अभी भी मेन गेट से नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि उस ज़माने में रोशनी के लिए अंदर आग जलानी पड़ती थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें काले हो गए धुएँ की वजह से। इस साइड पे आपको कुछ पैटर्न्स बने नज़र आएंगे। ये जो पैटर्न्स हैं ये मुख्तलिफ रिलीजन्स के पैटर्न्स हैं, क्योंकि इस फोर्ट को बनाने के लिए डिफरेंट जगहों से कारीगर बुलाए गए थे, कश्मीर से बुलाए गए थे, और उनके डिफरेंट रिलीजन्स थे। तो यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स के पैटर्न उन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिखिज़म, सिखों का पैटर्न नज़र आएगा। उसके बाद बुद्धिज़्म का है, उसके बाद ये मुस्लिम्स, इसको सूफीज़म का पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पर 2 फाख्ते एक फूल को सूंघ रहे हैं, दैट्स वाई इसको अमन मोहब्बत का पैगाम कहा जाता है। उससे आगे अशोक हिंदुइज़म का पैटर्न है। उसके आगे कुछ फ्लावर्स बॉक्सेस हैं। इनको मेनली आटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। दैट्स वाई आप देख सकते हैं नीचे से भी आगे बढ़ाए गए हैं, और साइड से बिल्कुल सील है, और ऊपर से भी सील है। इसमें कहीं से भी डस्ट वगैरह मट्टी वगैरह नहीं जा सकती। इसमें आटा स्टोर किया जाता था। और इन टाइप के बॉक्सेस में जो वगैरह गंदम वगैरह, क्योंकि इन इलाकों में सर्दियों के लिए स्टोर करना पड़ता है, तो ये चीज़ें स्टोर ये आज भी यहाँ के घरों में इस्तेमाल किया जाते हैं। और इस साइड पे जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं पॉट्स, वो होते हैं मेजरमेंट पॉट्स। उसमें चीज़ें मेजर करते हैं 1 किलो 2 किलो का। जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है इसको रॉयल मॉस्क कहा जाता है। बादशाह और उसकी फैमिली के लिए बनाई गई स्पेशल मस्जिद थी। 250 साल पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर बादशाह और उसकी फैमिली नमाज़ पढ़ा करते थे, और बाद में इसको अभी पब्लिक के लिए आम किया गया है। जो गेस्ट होते हैं, विजिटर होते हैं, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। आप लोग भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। आज पढ़ के जाएंगे। इस साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उस वक्त के रूम्स हुआ करते थे, और उनके यूज़ में थे बादशाह और उसकी फैमिली के। अभी इसको गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर जो सरीना बुक करके स्टे के लिए आते हैं उनको ये रूम अलॉट की जाती है। अंदर से ये पुराने तर्ज पर ही बनाए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सुनसे हसीर खान। ये बद्दी लैंग्वेज का वर्ड है। सुनसे मीन स्मॉल एंड हसीर खान किचन को कहते हैं। तो तशरीफ लाइए अंदर।
तो ये जो जगह है इसको रॉयल किचन भी कहा जाता है और स्मॉल किचन भी कहा जाता है। रॉयल किचन मीन बादशाह और उसकी फैमिली के लिए किचन। जो किचन हमने वहाँ पे देखा वो गेस्ट के लिए हुआ करता था। यहाँ पर राजा और उसकी फैमिली खाना खाया करते थे। यहाँ पर डाइनिंग भी होती थी और उनके लिए खाना तैयार भी किया जाता था। यहाँ पर कुछ पुराने बर्तन रखे गए हैं जिनके बारे में बता दूँ। ये 200 साल पुराना प्रेशर कुकर है। इसमें उन्होंने सीटी का भी निज़ाम रखा हुआ है और साइड से लॉक भी। जब इसमें प्रेशर बनता था तो सीटी बजती थी। और ये सर समवार जो थर्मास की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसमें गर्म कोयला डलता है नीचे, क्योंकि सुराख है तो कोयला जलता रहता है। और साइड से चाय डलती है जिससे चाय भी गर्म रहती है। और यहाँ पर जो चाय का टी शेकर होता है, ये हमारे बल्ती ज़बान में इसको नमकीन चाय बनती है। और नमकीन चाय बनाने के लिए सर उसकी अलग सी पत्ती होती है, उसको उबाल कर इसमें डाला जाता है। और ऊपर जो डंडा आपको नज़र आ रहा है उसको आप डाउन मूव करके शेक किया जाता है। जब उसका कलर चेंज हो जाता है तो उसमें दूध, मक्खन और नमक मिलाकर नमकीन चाय तैयार की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की लोकल डिश मार्जन, उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर में एप्रिकॉट ऑयल डलता है और साइड पे जो का आटा होता है उससे एक हलवे जैसा तैयार किया जाता है। उसको फिर ऑयल में डिप करके खाते हैं। ये हुक्का है। यहाँ पर ये जो है आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हॉट पॉट्स हैं, कुछ टी पॉट्स हैं, ये ऑयल पॉट है, ये वाटर पॉट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये चूल्हा, आज भी इसी तरह के चूल्हे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि जो गीली लकड़ियाँ हैं उनको ऊपर रखा जाता है कि वो भी साथ साथ सूखती रहे। पीछे आपको सर्विंग स्पून भी नज़र आएगा। ये उस वक्त का सर्विंग स्पून हुआ करता था जिससे खाना सर्व किया जाता था। डोरी। अच्छा। जून जुलाई में होता है, उस वक्त ये तैयार हो जाएंगे। अभी ब्लॉसम का सीज़न आप देख रहे हैं, फूल लगे हुए हैं और खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। इस साइड पे जो आप देख रहे हैं करीना का रेस्टोरेंट, और लेफ़्ट साइड पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब हमारा टूर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाम मेरा नाम मजहर अली है और मैं IBA कराची से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहा हूँ। अभी फ्री हूँ तो यहाँ पर आता हूँ। ये है कि उन्होंने आज जिस अंदाज में इस शिगर फोर्ट के बारे में, एक एक पत्थर के बारे में इतनी खूबसूरती से इन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दिया, जिस पे मैं इनको मज़हर को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़बरदस्त। मेरे घोड़े से थोड़ा सा बड़ा है।